हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 20 है। तो अगर आप सी-टेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो 141 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, ये बताना है आपको। किसमें है? ए ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका आईक्यू उनके आईक्यू से कम होता है। सी है सहयोगात्मक समस्या समाधान। डी है प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्तक कार्य देना। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सी सही हो जाएगा। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का जो निहितार्थ है वो है सहयोगात्मक समस्या समाधान, कोलोबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोलोबोरेटिव प्रॉब्लम जो सॉल्विंग है, सहयोगात्मक समस्या समाधान है, वह कहीं ना कहीं वाइगोट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन आपका सी सही होता है। आगे देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण होते हैं। जो चिंतन के सूचना जो प्रक्रम है उसमें चरण बताना है, सिस्टमेटिक ढंग से करना है उसको। तो कौन कौन होते हैं ये देख लीजिए। प्रतिक्रियात्मक क्रियान्वयन, दूसरा है प्रतिक्रिया चयन, 3 है पूर्व प्रक्रम और 4 है श्रेणी क्रम। तो इसमें सही चरण का आपको चूज करना है कि सही चरण क्या है। तो इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों वो 4 सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। पहले नंबर पे आपका पूर्व प्रक्रम आएगा, इसके बाद श्रेणी करण आएगा और इसके बाद तब आपका आएगा प्रतिक्रिया चयन और आखिरी में आएगा आपका प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा तरीका सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाए। बी है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। सी है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। डी है आवासीय विद्यालय खोलना। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आवासीय विद्यालय खोलना ही उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा अगर कोई बच्चा नियमित उपस्थिति नहीं हो रहा है और वो भी क्या है वंचित बच्चों को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? डी आपका सही होगा। आगे देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। बी है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। सी है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। डी है शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों को अधिक संज्ञान। तो आंसर 144 का जो होगा दोस्तों वह डी आपका सही हो जाएगा। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम जो तरीका हो सकता है वह शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे चलते हैं 145 नंबर देखते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु बताना है। ऑप्शन ए मेरा परिवार, बी है मेरा मित्र प्रीमित और सी है मेरा पड़ोस, डी है मेरा विद्यालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? नर्सरी पूछ रहा है तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, मेरा परिवार। 145 का ए आंसर हो जाएगा। मेरा परिवार जो है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए
जो कौन विषय वस्तु सबसे अच्छी है, तो वो है मेरा परिवार। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन बी है यह हाशियाकृत विद्यालयों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। डी है यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। सी है यह हाथ से लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो आंसर आपका जो होगा 146 का फ्रेंड्स, वो आंसर ए सही हो जाएगा। यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन ए आपका सही है, 146 का ए सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षक ... के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो ऑप्शन ए है जब विद्यार्थी स्वयं को कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके परिपूर्णता की अपेक्षा करने। बी है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने में। सी है मुक्त खेल के लिए समय देने में। डी है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 147 का जो आंसर है फ्रेंड्स, वो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा। जो शिक्षक है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाया जा सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। तो ऑप्शन 147 का ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सफल समायोजन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सफल समायोजन को निम्नलिखित की आवश्यकता के सिवाय होती है। ऑप्शन ए पृथक्करण। ऑप्शन बी है अभिभावकों की भागीदारी। सी है क्षमता संवर्धन। डी है संवेदनशील बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 148 का जो आंसर है वो ए के साथ जाएगा। ठीक है, पृथक्करण। सफलता समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवा किसके, तो सिवा पृथक्करण के अलावा सभी की आवश्यकता होती है, पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं 149 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है वो समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है, ये बताना है। ऑप्शन ए है सही उत्तर प्राप्त करने का समानतः एक उपागम होता है। बी है समस्या केवल एक सिद्धांत प्रक्रम का आधारित होता है। सी है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। डी है समस्या मौलिक होती है। तो 149 का जो आंसर है वह सी के साथ जाएगा। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो आंसर आपका सी सही है। आगे चलते हैं 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण पॉजिटिव इन्वायरमेंट निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि क्या गतिविधि कराना चाहिए, ये पूछ रहा है। प्राथमिक कक्षा की बात कर रहा है जिससे सकारात्मक वातावरण उपलब्ध हो सके। तो ऐसे में एक टीचर को क्या करना चाहिए ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें सामूहिक बनाने को अनुमति देनी चाहिए। अनुमति है या अनुमति रहना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए। बी है सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए, जिसका अंत सकारात्मक हो वैसी कहानी सुनानी चाहिए। सी है सुबह प्रत्येक बच्चों को अभिवादन करना चाहिए। डी है विभेद नहीं करने चाहिए, प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुरक्षित करने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 150 का जो है दोस्तों, 150 का जो आंसर है
वो आपका डी सही है, डी आपका आंसर कर लीजिएगा। विभेद नहीं करने चाहिए, प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो ए आंसर आपका हो जाएगा 150 का डी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन। हम उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, कंटेंट अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार साथियों।